भले ही मिशन कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, ईथन हंट और उसकी टीम सब कुछ संभाल ही लेगी। अगर आप भी हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज और उनके एक्शन के बहुत बड़े वाले दीवाने हैं और आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज अब तक न देखी हो, ऐसा होने की संभावना 0.0001% भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में टॉम क्रूज ने ऐसी ऐसी खुराफात की है जिससे आपका कलेजा आपके मुंह में जरूर आया होगा। इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉम क्रूज की पिछले 23 सालों से चली आ रही एक्शन पैक मूवी फ्रेंचाइजी मिशन इम्पॉसिबल के बिहाइंड द सीन 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछली बार तो वोट किया ही था। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाय द वे, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि मिशन इम्पॉसिबल 1 के क्लाइमेक्स के हेलीकॉप्टर वाले सीन को किसने रियल लाइफ में करके दिखाया, जेरेमी रेनर के कैरेक्टर को इस फ्रेंचाइजी में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, जानेंगे टॉम क्रूज के इस सीरीज में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंसेस के बारे में, और आगे इसकी मूवीज कब तक आएंगी, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो देर किस बात की, बस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। ये मूवी सीरीज बेस्ड है इसी नाम की टीवी सीरीज पर, जो 1966 से 1973 तक 7 सीजन तक चली थी और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके बाद से इस शो को फिर से 1988 में 2 सीजन के लिए रिवाइव किया गया। वहीं पर टॉम क्रूज इस सीरीज के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें इस पर मूवी बनाने का आइडिया आया, जहां पर उन्होंने अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर पाउला वैगनर के साथ मिलकर क्रूज वैगनर प्रोडक्शन कंपनी बनाई और इनिशियली 70 मिलियन के बजट के साथ पैरामाउंट के बैनर तले उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल मूवी बनाई, जिसके पास मिशन इम्पॉसिबल टीवी सीरीज के राइट्स मौजूद थे। फैक्ट नंबर 15। इस मूवी सीरीज को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर ब्रायन डी पाल्मा को असाइन किया गया, जिन्होंने इस मूवी सीरीज के फाइनल स्क्रिप्ट को लिखने से पहले ही कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस को प्लान करके स्टोरी बोर्ड कर दिया था और बाद में इस मूवी के राइटर रॉबर्ट टोन को इन्हीं एक्शन सीक्वेंसेस के इर्द गिर्द कहानी को लिखना पड़ा, जहां पर कई बार वो टेक्स के बीच में भी कहानी और स्क्रिप्ट्स को लिखते रहते थे और फाइनल मूवी रिलीज होने तक कहानी में बदलाव होते रहे। फैक्ट नंबर 13। इस मूवी के केबल सीन में खुद को बैलेंस करने के लिए टॉम क्रूज ने आइडिया दिया कि उनके जूते पर सिक्के रखे जाएं, जिससे वो उन्हें बैलेंस करें और अल्टीमेटली सीन के दौरान केबल पर उनका बैलेंस बना रहे। और फॉर्चुनेटली ये आइडिया काम कर गया और ये सीन बहुत पॉपुलर हुआ और इसी सीन का रेफरेंस कई बार मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में दिया जा चुका है। फैक्ट नंबर 12। पहली मूवी के क्लाइमेक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को ही इंक्लूड करना था और वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर टॉम क्रूज ऐड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इससे सीन बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। पर फिर भी डायरेक्टर ब्रायन डी पाल्मा ने इस चीज को पहले ही फाइनलाइज कर लिया था और बाद में डायरेक्टर की ही बात मानी गई और इस सीन को किया गया, जहां पर ट्रेन और हेलीकॉप्टर पर हो रहे एक्शन सीक्वेंस को ग्रीन स्क्रीन के थ्रू किया गया और सीन में जरूरी विंड इफेक्ट के लिए उन्होंने एक ऐसे पंखे का इस्तेमाल किया जो 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा को फेंक सकता था। फैक्ट नंबर 11। वहीं पर ओरिजिनल टीवी सीरीज के कई सारे एक्टर्स को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनकी शिकायत थी कि ये मूवी टीवी सीरीज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अलग है। ग्रेग मॉरिस, जिन्होंने टीवी सीरीज में बार्नी कोलियर का रोल निभाया था, वो मूवी के प्रीमियर को बीच से ही छोड़ के चले गए और दोबारा उन्होंने इस मूवी की सीक्वल को कभी भी नहीं देखा। वहीं पर पीटर ग्रेवस, जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म में जिम फेल्प्स का कैरेक्टर निभाया था, वो इस मूवी में अपने कैरेक्टर को गद्दार देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, जिसे जॉन वॉइट ने निभाया था। वहीं पर मार्टिन लैंडियो, जिन्होंने ओरिजिनली टीवी सीरीज में रोलिन हैंड का कैरेक्टर निभाया था, उनके कैरेक्टर को मिशन इम्पॉसिबल की मूवी में दिखाया जाना था, पर जब उन्होंने ये जाना कि उनका कैरेक्टर मूवी में मर जाता है तो उन्होंने इस मूवी को करने से मना कर दिया। वहीं पर जे अब्राम्स ने उन्हें मिशन इम्पॉसिबल 3 के लिए एक बार और अप्रोच किया, जहां पर उन्होंने फिर से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 10। इस टनल और हेलीकॉप्टर वाले सीन से इंस्पायर होकर एक ब्राजीलियन पायलट ने सचमुच अपने हेलीकॉप्टर को 500 मीटर लंबे टनल के थ्रू सेफली उड़ाकर दिखाया। फैक्ट नंबर 9। इसके बाद सन 2000 में आई मिशन इम्पॉसिबल 2, जिसे डायरेक्ट किया जॉन वू ने, और इस मूवी को लेकर उनका इनिशियल कट तकरीबन 3.5 घंटे का था, जिसे उन्हें पैरामाउंट ने कम करने का दबाव डाला और कम करते करते ये मूवी 2 घंटे के आसपास बनी। यही कारण है कि इस मूवी में कई सारे छोटे मोटे प्लॉट होल्स भी हैं, जिनका जवाब 3 घंटे वाले कट में एडिट हो गया। फैक्ट नंबर 8।
आंख इंसान का सबसे जरूरी अंग होता है, बट टॉम क्रूज को एक ऐसे एक्शन के कीड़े ने काटा है जिसमें वो सब कुछ ओरिजिनल करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस मूवी के क्लाइमेक्स की फाइट सीन में वो नाइफ सचमुच उनके आंखों के बहुत ही ज्यादा करीब है और ये कोई CGI या फिर कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, बल्कि टॉम क्रूज ने खुद इस मूवी के डायरेक्टर जॉन वू को कन्विंस किया था कि चाकू को जितना हो सके उतना उनके आंख के करीब रखा जाए। इसीलिए एक स्पेशल रिग को क्रिएट करना पड़ा जो चाकू को उनकी आंख के सिर्फ और सिर्फ 1 इंच से भी कम की दूरी पर लाकर गिराए, और अगर थोड़ी भी गलती होती तो उनकी आंखों की लेंस डिस्ट्रॉय हो सकती थी। और यकीन मानिए ये तो कुछ भी नहीं है, इनके एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो में भी बहुत कुछ है। फैक्ट नंबर 7, इस मूवी में शॉन एम्ब्रोस का रोल प्ले करने वाले ड्रैगरी स्कॉट एक्चुअली फॉक्स के अंडर बने एक्समैन मूवी में वुल्वरिन के रूप में कास्ट किए जाने वाले थे, पर उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल के रोल को एक्समैन की मूवी से ज्यादा अहमियत दी और वुल्वरिन का रोल फाइनली ह्यू जैकमैन ने किया, और अब वुल्वरिन के रोल में किसी और को इमेजिन करना हम सब के लिए लगभग इम्पॉसिबल बन चुका है। फैक्ट नंबर 6, फिर आई 2006 में मिशन इम्पॉसिबल 3, जिसे डायरेक्ट किया जे अब्राहम्स ने, और ये उनकी पहली डायरेक्टेड मूवी बनी। इस मूवी में जैन ली का कैरेक्टर प्ले करने वाली मैगी क्यू को इस मूवी से पहले गाड़ी चलाने नहीं आता था और इसी मूवी के लिए उन्होंने स्पेशली ड्राइविंग सीखी। यही कारण है कि उन्होंने लैम्बोर्गिनी वाले सीन के शूट से पहले ही एक टेस्ट रन के दौरान लैम्बोर्गिनी को एक गाड़ी से ले जाकर ठोक दिया, पर अच्छी बात यह रही कि लैम्बोर्गिनी को ज्यादा चोट नहीं आई। फैक्ट नंबर 5, मिशन इम्पॉसिबल 3 के क्लाइमेक्स में जॉन मस्ग्रेव्स का कैरेक्टर एक मेन विलन के रूप में रिवील किया जाता है। ओरिजिनली मूवी में इस सीन के शूट के कुछ समय पहले ही इस बात को डिक्लेयर किया गया कि जॉन मस्ग्रेव इस मूवी का मेन विलन होगा और स्क्रिप्ट को कुछ ही घंटों में डेवलप किया गया, जिसके कारण बिली क्रडप के पास ज्यादा समय नहीं था इस सीन को याद करने के लिए, और टॉम क्रूज सीन के दौरान उनके लिए डायलॉग के छोटे छोटे क्यू कार्ड्स लेकर बैठे थे और इसी वजह से वो सीन को पूरा कर पाए। फैक्ट नंबर 4, इसके बाद 2011 में आई मिशन इम्पॉसिबल 4 घोस्ट प्रोटोकॉल, जिसे डायरेक्ट किया ब्रैड बर्ड ने, और ये उनकी पहली लाइव एक्शन डायरेक्टेड मूवी बनी, क्योंकि इसके पहले वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड मूवीज ही डायरेक्ट करते थे, जैसे कि डिज्नी की द इनक्रेडिबल्स। इस मूवी में जेरेमी रेनर के कैरेक्टर विलियम ब्रैडिट को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि अगर कल को टॉम क्रूज के कैरेक्टर ईथन हंट को रिटायर किया जाए तो विलियम ब्रैडिट टॉम क्रूज की जगह ले सके। पर टॉम क्रूज ईथन हंट के रूप में इतने ज्यादा शानदार हैं कि जेरेमी रेनर के कैरेक्टर को ये मौका मिला ही नहीं, और जिस तरह से टॉम क्रूज इस रोल को लेकर कमिटेड है, ऐसा लगता है कि ये दिन आएगा भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, मिशन इम्पॉसिबल 6 का वो बाथरूम कॉम्बैट सीन तो आपको याद ही होगा। मेरे लिए ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन है और इसे शूट कर पाना इतना आसान नहीं था जितना आपको लगता है। बेसिकली इस सीन को शूट करने के लिए तकरीबन 1 महीने तक का समय लगा था। शुरुआत में ये माना गया था कि इस सीन को शूट करने में 4 दिन से ज्यादा नहीं लगने वाला, बट इस सीन का फाइट सीक्वेंस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इसे कोरियोग्राफ करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ऊपर से हेनरी कैविल ने इस फाइट सीक्वेंस के दौरान कई जगहों पर इम्प्रोवाइज भी किया है और देखते ही देखते इसे शूट करने में 1 महीने लग गए, और ये सीन इस मूवी के सबसे इम्प्रेसिव सीन्स में से एक साबित हुआ। फैक्ट नंबर 2, अब चलिए बात करते हैं उस चीज का जिसका आप सबको इंतजार था, यानी चलिए बात करते हैं इस सीरीज में टॉम क्रूज के सारे हार्ट अटैक दिलवाने वाले स्टंट्स के बारे में। क्योंकि भाई टॉम क्रूज की ये शर्त रहती है कि अगर वो मूवी में एक्शन खुद नहीं करेंगे तो वो मूवी ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहली मूवी के एक्वेरियम सीन में तकरीबन 16 टन पानी का इस्तेमाल हुआ था, जहां पर उस एक्वेरियम सीन को करने के लिए एक स्टंट डबल का यूज किया जाना था, बट टॉम क्रूज को यहाँ पर खुद ही स्टंट करना था, इसीलिए उन्होंने इस स्टंट को किया, जहां पर उन्हें छोटी मोटी चोटें भी आईं। वहीं पर दूसरी मूवी में उन्होंने बहुत ही कम सेफ्टी के साथ इस क्लिफ हैंगर वाले सीन को किया, और डायरेक्टर जॉन वू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और वो ऊंचाई से कितना नहीं डरते हैं इस बात को और साबित करने के लिए उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में आज तक की दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भी इस मूवी के लिए चढ़ाई की, जहां पर इस सीन को करने के लिए उन्हें जमीन से 1700 फीट ऊपर बिल्डिंग से लटकाया गया, और ये बिल्डिंग टोटल 2722 फीट लंबी है, और दुबई की तपती गर्मी में इस सीन को शूट करने में 5 दिनों का वक्त लग गया। वहीं पर इसकी अगली मूवी रोग नेशन में टॉम क्रूज A400M एयरबस प्लेन से लटके और उनकी आंखों को तेज हवा से बचाने के लिए स्पेशल हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं पर मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन के अंडर वाटर वाले सीन को करने के लिए उन्होंने तकरीबन 6 मिनट तक सांस रोकना सीखा। ऑन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग अपनी सांस को 30 सेकंड से 2 मिनट तक रोक सकता है, और प्रैक्टिस करने पर वो इसे कुछ मिनट और भी बढ़ा सकता है। वहीं पर मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में एक स्टंट के लिए बिल्डिंग की एक लेज से कूदने के दौरान
उनके पैर का एक एंकल ही मुड़ गया, जिसके कारण कुछ दिनों तक मूवी के शूट को डिले भी करना पड़ा था। पर फिर भी अपने टूटे हुए एंकल के साथ ही उन्होंने मूवी की शूट को पूरा किया। और साथ ही साथ इस मूवी में हेलीकॉप्टर वाले सीन को करने के लिए उन्होंने बकायदा खुद हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से खुद ही स्टंट्स भी किए। मैं बस इसी बात से हैरान हूँ कि आखिर ये आदमी जिंदा है तो कैसे है। फैक्ट नंबर 1। तो गाइस चलिए बात करते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल की अगली मूवी कब तक आने की उम्मीद है। सो गाइस मिशन इम्पॉसिबल 7 और 8 अगली मूवी के रूप में बैक टू बैक आने वाली हैं, जिसमें हमें कई सारी पुरानी कास्ट तो दिखेंगी ही, साथ ही साथ हमें एमसीयू में पैगी कार्टर का रोल करने वाली हेली एटवेल और मैंटिस का रोल करने वाली टॉम क्लेमेंटेफ भी दिखने वाली हैं। वहीं पर एक्समैन मूवीज में बीस्ट का रोल प्ले करने वाले निकोलस हॉल्ट भी इस मूवी में दिखने वाले हैं। और इस मूवी की शूटिंग इटली में चल रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में इस मूवी की शूटिंग को रोकना पड़ा और पहले इन दोनों मूवीज को 23 जुलाई 2021 और 5 अगस्त 2022 को रिलीज करना था, लेकिन अब इस पेंडेमिक की वजह से 19 नवंबर 2021 और 4 नवंबर 2022 का रिलीज डेट फिक्स किया गया है। अब बस भगवान से यही दुआ करिए कि इस डेट को और भी आगे ना बढ़ाया जाए। सो गाइस ये थे मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज के 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से नंबर का फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे ऑब्वियसली टॉम क्रूज के बिहाइंड द सीन फैक्ट्स को जानकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। हमारी ऐसी आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त या जानने वाला इस वीडियो को देखे, तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। अंत में हमारी ऐसे ही ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।